अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मटन हलीम की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी टू कुक होगी। इसके लिए हमें लिया है एक प्रेशर कुकर। इसमें हमने डाल दिया है 1/4 कप ऑयल का। इसमें हम 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डाल देंगे। इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। ये देखिए हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पे हम 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पे अदरक और लहसुन को चॉप करके हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। यहाँ पे हमने आधा किलो मटन का गोश्त ले लिया है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बगैर हड्डी के हमने लिया है, आप हड्डी के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि हमारी जो बोटियाँ ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँ और इनमें लहसुन और अदरक की खुशबू जो है वो डेवलप हो जाए और अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाए। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। इसमें हम नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई मिर्च और 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई मिर्च। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी, तकरीबन 1 चम्मच 1 टेबल स्पून भर के। इससे ये होगा इसका कलर जो होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। और यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया भुना हुआ कुटा हुआ इसमें ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। यहाँ पे हम इसमें गरम मसाला जो कि सारे जो खड़ा मसाला वो पिसे हुए हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के। देखिए हमने इसमें कोई भी ऐसा मसाला ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे हम डाल देंगे 1 कप यखनी, जो कि मैंने राइस तैयार किए थे कल, आप उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं मटन पुलाव की। उसमें से मैंने 1 कप यखनी का रख लिया था, वो इसमें ऐड किया। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। यखनी से इसका टेस्ट जो होगा वो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। यहाँ पे हमने टमाटर लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के और हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 4 से 5 अदद। हमने इसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। अगर एकदम सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी जाएं तो वो चिकन जो मटन का फ्लेवर है वो भी इन्हेंस नहीं होगा और खाने में भी टेस्टी नहीं लगेगा। यहाँ पे हमने तकरीबन 1.5 लीटर इसमें पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे तकरीबन 1 पाव हमने दाल ली है 250 ग्राम, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। चना दाल ली है हमने। सबसे पहले हम चना दाल को प्रेशर देंगे। इससे ये होता है कि इसकी गिलावट में और मटन की गिलावट में ज़रा देर लगती है, इस वजह से हम सबसे पहले इसको लीड लगाएंगे और इसको हम तकरीबन 20 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आपको मेरे चैनल पे बहुत ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि इजी टू कुक होंगी और घर की चीज़ों से ही आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होंगी। यहाँ पर हमने 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर दे दिया था। ये देखिए हमारी जो दाल है वो बहुत ज़बरदस्त गल चुकी है। इसके बाद हम दूसरी दालें जो है इसमें ऐड करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने मूंग की दाल ली है, ये हमने 100 ग्राम ली है। इसको भी मैंने आधा घंटा पहले धो के भिगो के रख दिया था। ये दाल की गिलावट जल्दी हो जाती है, इसलिए हमने इसको बाद में इसमें ऐड करेंगे। आप इससे आसान तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और खाने में ये बहुत ही टेस्टी और यम था। यहाँ पे मसूर की दाल ली, ये भी हमने 100 ग्राम ली थी। इसको भी हमने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। जो पानी में हमने भिगोया था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हमारे हलीम का टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे 100 ग्राम ही हमने ली है माश की दाल धुली हुई। इसको भी आधा घंटा पहले हमने भिगो के वॉश करके रख दिया था। आप इस तरीके से हलीम को तैयार करके देखें, आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा ये हलीम। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 100 ग्राम ही हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। इसको भी हमने भिगो के रख दिया था, ये स्वेल हो गए हैं। चावल से ये होता है कि इसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा हो जाता है लिक्विडी, और उसकी वजह से ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो ग्रेवी होती है वो बहुत ही थिक हो जाती है। यहाँ पे हमने तकरीबन मिक्स दालें सारी इसमें ऐड कर दी हैं
अब इसको हम लिड लगा देंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको दोबारा हम प्रेशर लगा देंगे। इससे ये होगा कि हमारी जो दालें हमने इसमें ऐड की हैं वो उसकी भी गलावट हो जाएगी और हमारा टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ पे देखें 15 मिनट हमने इसको प्रेशर दे दिया था। ये देखिए हमारी दालें कितनी ज़बरदस्त ये टेंडर हो चुकी हैं और इसकी गलावट भी बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है। यहाँ इसी डोई की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप मैशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ये देखें इस अच्छी तरह से बहुत ही आसानी से ये हमारी जो दालें हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी और मैश हो जाएंगी। मैश करने का मकसद ये है कि जब हम इसको खुले बर्तन में ऐड करेंगे तो उसमें इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर हो जाएगा और उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इस तरह हम हलीम की ज़्यादा क्वांटिटी भी बना सकते हैं और इसके साथ इजी टू कुक हम घर पे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इसकी थिकनेस देखें। यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से ये देखें बिल्कुल इसी रोई की मदद से हम अच्छी तरह से मैश कर रहे हैं। आप इसमें मैशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको तकरीबन हमने 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसको मैश करते जाएंगे और बाद में हम इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि जो हमारी जो दाल होगी हलीम होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। ये देखें इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त हो चुका है। इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट हम इसको अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये ऑयल सेपरेट करना शुरू हो जाए। दूसरी तरफ हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमें लिया है तकरीबन 1/4 कप ही यहाँ पे लेंगे ऑयल का। बहुत सिंपल सा हम इसको तड़का लगाएंगे क्योंकि ना तो हमने इसमें ज़्यादा मसाला जात का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम ज़ीरा डाल देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। और इसको हम झटकने देंगे जब तक ये इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और अच्छी तरह से ये फूलना शुरू हो जाएगा। इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 अदद कड़ी पत्ता के। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्राई होने देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पे हमने 7 से 8 अदद छोटी मिर्चें ली हैं लाल। ये भी तड़के में बहुत ही प्यारी लगती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून इसमें डाल देंगे हल्दी। इससे ये होगा कि हमारे तड़के का जो कलर होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और इसके साथ साथ जब हम इसको दाल में ऐड करेंगे तो दलीम में तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमारा तड़का तकरीबन तैयार हो चुका है। आपने इससे सिंपल कभी भी नहीं देखा होगा और ये एक दफ़ा आपको इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ेदार हलीम तैयार होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको घर पे इजी टू कुक इस्तेमाल कर सकते हैं, घर की चीज़ों से बना सकते हैं। यहाँ पे देखें हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है, इसमें बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। जो तड़का हमें तैयार किया था ये इसके ऊपर डाल देंगे, थोड़ा सा हम बचा के रख लेंगे गार्निश के लिए। आप देख सकते हैं कि इसका ज़बरदस्त है। ये देखिए कैसा ऐसे बाज़ार से जैसे हम लेके आए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।